जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, आज हम लोग खास बातें करने वाले हैं 7वीं चरण को लेकर के। चूँकि 7वीं चरण में दिसंबर और जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार अपने मांग को लेकर के, हक और अधिकारों को लेकर के शिक्षा विभाग पर तंज कसते नजर आती है और इसको लेकर के जो है बहुत सारे लोकप्रिय चेहरे भी इनका समर्थन की है। साथ में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली में प्राइमरी को मौका मिलेगा, इस पर क्या कुछ अपडेट आई है, इस पर भी कुछ हम लोग बयान जानने का प्रयास करेंगे। संजय सर का भी कुछ बातें आई है सामने निकल के, और प्राथमिक शिक्षक निर्देशक जो है, डायरेक्टर जो है, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर वर्तमान में रवि प्रकाश सर, इनके माध्यम से भी कुछ अपडेट आई है। सभी बिंदुओं पर साथ ही हम लोग बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 7वां चरण में लगभग 1 लाख से अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी साथी। तो हम लोग अगर जोड़ लिया जाए साथी, तो प्राइमरी और खासकर प्राइमरी 1 to 5 6 to 8 के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भी बहाली होगी 7वीं चरण में। यह बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में साथ ही हम लोग जान लेते हैं जिस प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है बिहार में, बेरोजगारी की स्थिति बना हुआ है बिहार में, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट बन चुकी है। चूँकि विद्यालय में शिक्षक का बहुत ज़्यादा अभाव है, विद्यालय में शिक्षक हैं ही नहीं के बराबर है। कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 1 या 2 शिक्षकों के सहारे पूरा विद्यालय चलता है। अर्थात सोच सकते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब, बिहार के शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, परंतु विद्यालय में अगर शिक्षकों का अभाव है तो जल्द से जल्द शिक्षकों के पदों को भरे जाए, ताकि जो है विद्यालय, बिहार के विद्यालयों में शिक्षक की संख्या अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी की जा सकती है और बिहार तरक्की करेगा। शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में बिहार और आगे बढ़ेगा। इसमें सभी साथियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। खासकर साथी आज हम लोग बात करेंगे कि संजय सर का बयान कुछ आया है, संजय सर का अपडेट कुछ आया है, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग पर। इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में ही प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं रवि प्रकाश सर, इनके माध्यम से भी कुछ अपडेट आई है, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं साथी आपको बता दूं कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आने का खासकर सूचना आ रही है। यह माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से अपडेट आई थी और मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की पूर्णतः संभावना लग रही है। क्योंकि मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर पूर्णतः संभावना लग रही है, अगर नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आप यह सोच सकते हैं कि अप्रैल से लगभग आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ किया जा सकता है। परंतु इसके लिए हम लोगों को सोना नहीं है, हम लोग को जग कर रहना है और बार बार ट्विटर अभियान हो या अन्य किसी भी माध्यम से सरकार को हमें जागरूक करते रहना है, ताकि हम लोगों को हर हाल में 7वीं चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी की जाए। चूँकि बीते रविवार को जिस प्रकार से हम लोगों ने, सभी बिहार के साथियों ने, सभी जिले के साथियों ने शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग पर जो है बार-बार ट्विटर अभियान करके उन लोगों ने साबित कर दिया कि 7वीं चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। और माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय शिक्षा मंत्री साहब भी इनसे वाकिफ़ हैं कि प्राइमरी नोटिफिकेशन हमें हर हाल में 7वीं चरण में देना होगा। चूँकि साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 7वीं चरण में प्राइमरी का नोटिफिकेशन इस आधार पर आएगी क्योंकि 6ठी चरण में ज़्यादा से ज़्यादा पद खाली ही हो रहे हैं। 17 जनवरी की बात की जाए, अर्थात आज जिस प्रकार से काउंसलिंग हुआ है, मधुबनी में रिक्त बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं, अर्थात अभ्यर्थियों की संख्या ही नहीं है। इस प्रकार का रिपोर्ट प्रभात खबर के न्यूज़ के माध्यम से आई है। साथ ही मैं आपको बता दूं संजय सर के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई है, इसको आज हम लोग जानेंगे। साथियों, संजय सर से व्हाट्सएप के बातचीत के दौरान हमें कुछ जानकारियां मिली, आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले संजय सर से जिस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पूछा 7वीं चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन को लेकर के, एक मेरे साथी हैं उनके माध्यम से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और जवाब में संजय सर ने क्या कुछ कहा है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। चूँकि साथी के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि सर 7वीं चरण में प्राइमरी नोटिफिकेशन आएगी और कब तक आएगी, और खासकर हम लोग सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो 6ठे चरण से हम लोग वंचित रह चुके थे, हम लोग को मौका नहीं मिला। दिसंबर और जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हम लोग हैं। इस पर संजय सर का बयान आया है, संजय सर का अपडेट जो आया है वही हम लोग आज जानेंगे साथी। द 6th phase हैज़ टू गेट ओवर बिफोर द 7th begins. There is a process which must be followed. The remaining vacancy of 6th will go to the
सेवंथ फेज, यानी यहाँ पे साथ ही स्पष्ट किया गया है संजय सर के माध्यम से कि छठे चरण समाप्त होते ही सातवीं चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो भी सीटें छठी चरण से लेफ्ट बच जाती है, रिमेनिंग बच जाती है, उन सभी पदों को जोड़ करके सातवीं चरण में नए पदों को जोड़ करके सातवीं चरण की बहाली निकाली जाएगी। अर्थात साथ ही स्पष्टता के साथ आप समझ सकते हैं कि सातवीं चरण की बहाली आएगी, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। और जहां तक सवाल रहा पदों की संख्या का, तो पदों की संख्या छठे चरण में जो भी लेफ्ट पद बच जाएंगे, सभी पदों को जोड़ करके और नए पद सृजन करके इसमें जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समय में साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर सातवीं चरण नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मार्च के प्रथम सप्ताह में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपडेट किया है। और पदों की संख्या की अगर बात किया जाए तो पदों की संख्या कुल मिलाकर साथ ही अगर कम से कम अगर मिनिमम अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो 85 से 86 हज़ार वैकेंसी आ सकती है, प्राइमरी नोटिफिकेशन आ सकता है। और मैं साथ ही आपको बता दूं 85 से 86 हज़ार मैं इस आधार पर कह रहा हूं चूंकि वर्तमान में छठे चरण जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 2 राउंड का काउंसलिंग समाप्त हो चुका है, लगभग 38 हज़ार शिक्षक का भर्ती इसमें चयन भी है। और तीसरे राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसमें से कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो अधिक से अधिक अगर पदों पर काउंसलिंग होती है तो 7 से 8 हज़ार पदों पर होगा। कुल मिलाकर साथ ही अगर अराउंड फिगर में बात की जाए तो 45 से 46 हज़ार शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन होगा और लेफ्ट लगभग 49 से 50 हज़ार पद बाकी रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो 50 हज़ार पद ये है और बैकलॉग की रिक्तियां 36 हज़ार है। अर्थात लगभग 85 से 86 हज़ार वैकेंसी सातवीं चरण में आना तय है, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। हो सकता है नए पद को और सृजन करके अधिक संख्या दी जाए, परंतु 85 से 86 हज़ार साथ ही प्राइमरी नोटिफिकेशन आना तय है। 85 से 86 हज़ार जो है यहाँ पे पदों की पर बहाली अवश्य की जाएगी। वहीं पर साथ ही हम लोग बात कर ले, कई प्रकार के लोकप्रिय चेहरे ने भी सातवीं चरण मांग को लेकर के, सातवीं चरण नोटिफिकेशन को लेकर के अपना खासकर वजूद को देखते हुए, उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। खान सर जैसे लोकप्रिय चेहरे के साथ साथ रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के संवाददाता थे। वहीं पर मैं बात कर लूँ संदीप सौरभ जी जो विधानसभा के सदस्य हैं, इन्होंने भी खासकर जो है सातवीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के मांग को आवाज़ उठाई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संदीप सौरभ जी को, खान सर को और